तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास में है Realme का नया मॉडल Realme C83 5G स्मार्टफोन जो हाल ही में लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस मोबाइल के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स और जो AI फीचर्स वगैरह रहता है वो देखने वाले हैं। लुक और फिनिशिंग तो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। पीछे से पूरा आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा इसमें डबल कैमरा सेटअप है। बाकी जो नीचे वाला कैमरा है वो तो एक डमी कैमरा है और एक साइड में आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है। फिर आपका जो बॉडी रहता है वो आपको पूरा फाइबर फिनिशिंग आता है और नीचे की साइड में आपको सिम ट्रे, उसके अलावा एक सेंसर, टाइप सी का पोर्ट और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और जो इसका साइड में है बटन, उधर ही आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। प्लस जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज का आपको यू कट डिस्प्ले मिलता है। पंच और डिस्प्ले इसमें नहीं है, आपको यू कट डिस्प्ले 6.7 इंचेस का डिस्प्ले टोटल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फीचर्स की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो पीछे आने के बटन है उनको कैसे चेंज करें। जो आपको स्लाइड से पीछे आते हैं वो ऐसा कैसे सिस्टम को ऑन करे। तो आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में सबसे नीचे में आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उधर आपको सेकंड नंबर पे सिस्टम नेविगेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आपको दोनों भी मिल जाता है, जो आपका स्लाइड से पीछे आने वाला है वो भी आपको है और बटन वाला भी है, तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। जो आपका स्लाइड वाला है उसको ऑन करके आपको पीछे आने के लिए मामूली ऐसा स्लाइड स्वाइप करना है और एक स्टेप पीछे आना है तो उसके लिए आप राइट लेफ्ट दोनों से स्लाइड कर सकते हो और पूरा बैक करना है तो पूरा बैक करते हो और फिर आपको अगर मिनिमाइज करना है तो ऐसे ऊपर की ओर पकड़ के रखना है। चलिए दूसरा फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, 6.7 इंचेस का कुछ डिस्प्ले है। अगर आपको एक हाथ से यूज़ करते समय ऊपर के एप्लीकेशन ओपन करना है तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ओपन होता है। तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे ऐसे दो उंगली से स्वाइप करना है। नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, उसको ओपन कर देना है। इधर आपको आइकॉन पुल डाउन करके एक ऑप्शन दिखता है, उधर से आपको ऑन कर देना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने स्क्रीन को नीचे की साइड में ऐसा स्लाइड करोगे तो आपका पूरा स्क्रीन नीचे आ जाएगा। उधर से आप जो भी चाहते हो वो एप्लीकेशन एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो और उसको डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। अभी ये फोन के अंदर आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करना और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना वो कैसे सेट करोगे, उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे ऐसे स्लाइड करना है। नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इधर ही आपको नीचे की साइड में डबल टैप का एक ऑप्शन दिखता है, उसको उधर से ऑन कर देना है। अगर ये आप ऑन करते हो तो आप स्क्रीन पे जब डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, लेकिन ऑन करने के लिए डबल टैप करोगे तो वो ऑन नहीं होता है। अगर उसको ऑन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको सबसे नीचे आना है। उधर आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको उधर एक जेसेस करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसमें आप देखोगे तो आपको ऊपर की साइड में आपको स्क्रीन ऑफ करके एक ऑप्शन दिखता है, उसको ऑन करना है। ऑन करते ही इधर आपको बहुत सारा फीचर्स ऑन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले है वो आपको टर्न ऑफ स्क्रीन ऑन का है, जैसे कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। उसके अलावा वही सेटिंग के अंदर आप ड्रॉ ओ करके कैमरा को ओपन कर सकते हो, ड्रॉ वी करके आपको टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो आप उधर से ऑन करोगे तो आपको नीचे की साइड में एक सेटअप करने का भी सिस्टम देखने को मिल जाता है। जैसे कि मेरे को नीचे की साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ड्रॉ, ए, एम और डब्ल्यू करके। अगर मैं तीनों को ऑन करके इधर से सेट करता हूँ तो मेरा जब स्क्रीन ऑफ रहता है ना, तब मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा तो वो एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। मैं इधर देखिए एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये फोन पे है तो इसको मैं ऑन करूंगा, उधर से सेट कर दूंगा और मेरा डिस्प्ले ऑफ करके मैं इधर से ड्रॉ ए करूंगा तो डायरेक्ट मैं उस फोन का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर चला जाऊंगा। सेम इसके अंदर नीचे का दो जो ऑप्शन है उसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो आप सेटअप करके उधर से रख सकते हो। अब ये फोन के अंदर आपको फ्लूइड ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो आईफोन के अंदर आता है वो ये फोन के अंदर भी दिया गया है। सेट करने के लिए आप स्क्रीन पे ऐसे दो उंगली को स्वाइप करना है, नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको फ्लूइड ग्लास इफेक्ट करके एक ऑप्शन दिखता है, उसके अंदर आके उधर से दोनों को ऑन कर देना है। जब ये ऑन हो जाएगा तो आपको पीछे आके अपना एप्लीकेशन के नीचे की साइड में देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे की साइड में एक अलग से ग्लास टाइप का आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन जब आप रियल में करोगे तो आपको पूरा एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। सभी फोन की तरह ये फोन के अंदर में भी आपको 2 तरह का डायनेमिक डिस्प्ले नोटिफिकेशन बार दिखता है। जैसे कि अगर आप राइट साइड से स्वाइप करोगे तो आपका जो आइकॉन्स रहता है वो आता है, और अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हो तो आपका जो नोटिफिकेशन बार्स वगैरह रहता है वो आता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पहले आता था एक ही साथ में, अगर स्वाइप करते हैं सभी एक साथ में ही आना है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा ऊपर से स्लाइड करना है राइट साइड से। आपको उधर 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको 2 तरह का दिखेगा, एक तो स्क्रिप्ट है, एक का क्लासिक है। आपको क्लासिक के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका पुराना वाला नोटिफिकेशन बार था वैसा का वैसा हो जाएगा। और उसके नीचे आप देखोगे तो आपको एक फ्लूइड ग्लास इफेक्ट करके ऑप्शन देखने को मिलता है। वही जो आपका आईफोन का एक अलग से डायनेमिक लुक दिखाता है, उसी टाइप का आपका फोन के अंदर में भी एक दिखाना चालू हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल की स्पीड को आपको कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे की साइड में लाना है और अपने लेफ्ट हैंड से स्वाइप कर देना है। इधर आपको एक छोटा सा ऑप्शन जीटी मोड देखने को मिलेगा, उसको कर दीजिएगा ऑन। ऑन होते ही आपका मोबाइल जो है जीटी मोड में चला जाएगा, जिसमें स्पीड आपका मोबाइल का डबल हो जाता है। जो मामूली फ़ोन में रहता है उसमें आपको जीटी मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये मोबाइल के अंदर आपको जीटी का स्पीड दिया गया है, तो जीटी मोड को ऑन जरूर करिएगा। अभी ये फ़ोन के अंदर जो 20-30 हज़ार के मोबाइल के अंदर आता है वो फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। स्लाइड बार, ये स्लाइड बार आपको कब यूज़ होता है, जब भी आपको अर्जेंट स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो कर सकते हो। जैसे कि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर से स्लाइड बार से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। या फिर मैं चाहता हूँ कि इधर मैं कौन सा दूसरा एप्लीकेशन ऐड करना है तो वो भी एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकता हूँ, जिसको मेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरे को लगता है मेरे को इंस्टाग्राम चाहिए तो मैं इधर से ऐड कर दूंगा और पीछे ले लूंगा बैक। मेरे को जितना जल्दी चाहिए एप्लीकेशन में स्लाइड बार ओपन करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट की बात की है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। सभी लोग क्या करते हैं कि अपना जो पावर बटन और जो वॉल्यूम बटन है उसको प्रेस करके एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन मैं ये तरीका नहीं, आपको एक स्पेशल दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, अपनी 3 फिंगर्स को लेके स्क्रीन के ऊपर ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर आप जैसा चाहो ऐसा कस्टमाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको कितना चाहिए स्क्रीनशॉट उतना आप कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइज करने के बाद में आपको ऊपर राइट करने का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वो आपके डायरेक्ट गैलरी के अंदर सेव हो जाता है। मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ। ओपन किया गैलरी, और जो देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लिया था कस्टमाइज किया हुआ, वो मेरा गैलरी में डायरेक्ट आके सेव हो गया है। वो भी क्लैरिटी उसका HD है, कोई भी क्लैरिटी भी डाउन नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर आप इंटरनेट को ऑन करने के लिए ऐसा ऊपर से स्वाइप करते हैं तो यार ये ग्लोबल का सर्च आइकन ओपन हो जाता है। अगर आपको इंटरनेट ओपन करना है तो ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरनेट ओपन होता है, नहीं तो आप इंटरनेट को ऑन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सेटिंग्स के ऊपर इससे स्क्रीन को स्वाइप करना है, नीचे सेटिंग्स में चले जाना है। उधर आपको स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन का ऑप्शन दिखता है, उसमें आपको नोटिफिकेशन क्यू सेटिंग को ऑन करना है। फिर आप अपने होम स्क्रीन पे किधर से भी नीचे की ओर में स्लाइड कीजिए, आपका जो इंटरनेट पैक या फिर आपको जो आइकॉन्स वगैरह है वो डायरेक्टली आपको नीचे आने का चालू हो जाएगा। अभी ये मोबाइल के अंदर मैं आपको AI, जो गूगल का AI है वो भी दिखा देता हूँ। सर्कल टू सर्च रहता है। अभी जैसे कि आप लॉन्ग प्रेस करके तो आपके दूसरा फोन में ऐसा सर्कल का करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये फोन के अंदर वो बंद रहता है। उसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सबसे नीचे आपको एक सिस्टम अपडेट करके सेटिंग्स देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें आपको सेकंड नंबर पे जो सिस्टम नेविगेशन वाला है उसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सर्कल टू सर्च करके एक ऑप्शन दिखता है, उसको वहां से ऑन कर देना है। फिर आपको डायरेक्ट पीछे आना है और फिर अपने जो होम स्क्रीन का जो होम बटन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपका सर्कल टू सर्च चालू हो जाएगा। इधर से आपको कुछ भी डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो। हालांकि आपका इधर इंटरनेट चालू होना चाहिए, आप या फिर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलता है, आप लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो यार अपना इंटरनेट ऑन करना। मैं तो यार फ्लाइट मोड के अंदर जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा इसके अंदर सिम भी नहीं है। आप ऐसा ही सिम डाल के अपना इंटरनेट वगैरह कुछ भी कनेक्ट करके सर्कल टू सर्च को यूज करना, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने इस फ़ोन के अंदर होम स्क्रीन और जो वॉलपेपर दिखता है उसको कैसे कस्टमाइज़ करें। उसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाओगे तो आपको ऊपर की साइड में दिख जाएगा होम स्क्रीन वॉलपेपर करके, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको उस उधर ऊपर की साइड में ऑल फ्लेक्स करके एक थीम्स का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आपको बहुत सारा थीम दिखेगा और आप कौन सा भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये सुअर वाला थीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर जाके इसके ऊपर देखिए, मेरा जितना अगर नाम चाहिए तो नाम वगैरह लिख सकता हूँ, और उसके अलावा मैं अगर टाइमिंग वगैरह चाहिए तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। उसका कलर, उसका फॉन्ट वगैरह जो मेरे को चाहिए उधर से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ करने के बाद में मैं अगर ऊपर की साइड में क्लिक करूँगा तो वो सेट हो जाएगा।
फिर उसके नीचे ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वो अगर आप चालू करोगे तो आपका डिस्प्ले हमेशा चालू रहेगा और इधर से आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। इधर बहुत सारे फीचर्स आपको दिखता है। मैं इधर होली का जो ऑप्शन दिख रहा है वो उसको रंगोली वाला वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जाके मैं देखूंगा अगर मेरे को इधर से कलर वगैरह चेंज चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ। वो करने के बाद मैं जब स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करूँगा तो एक वो अलग ही वॉलपेपर का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो एक अलग ही चमक देगा जो मोबाइल को दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर उसके बाद में नीचे आपको आइकॉन का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप आइकॉन के ऑप्शन में चले जाते हो तो उधर जाके अपना जो एप्लीकेशन का आइकॉन है उनको चेंज कर सकते हो। उसका जो साइज़ रहता है उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उनका जो नाम वगैरह रहता है उसको भी आप ज़्यादा डार्क और आपको कम लाइट वगैरह चाहिए तो वो भी कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है उसको कैसे चेंज करें। उसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको नीचे आपको होम डिस्प्ले ब्राइटनेस वाला ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। रिफ्रेश रेट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर आपको बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको लाइट मोड भी है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप डार्क मोड में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल इधर लाइट मोड ही रखूँगा क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करना है। और उसके नीचे में आपको थोड़ा नीचे होगे तो आपको स्क्रीन कलर मोड करके भी एक ऑप्शन दिखता है। उसमें जाके आप अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद आता है, रेड, ब्लू, वाइट, पिंक, स्क्रीन का जो कलर है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बेटर रहता है। जब भी आप रात के समय में मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप इधर येलो स्क्रीन करके यूज़ कीजिए ताकि आपका आइस प्रोटेक्शन रहे। और उसके बाद में आप अगर थोड़ा पीछे होगे तो आपको नीचे की साइड में आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप रिफ्रेश रेट में जाओगे तो आपको उधर 60 हर्ट्ज़ और 144 हर्ट्ज़ करके दो देखने को मिलेगा। अभी जो फिलहाल है वो 60 हर्ट्ज़ में है। इसमें देखो 60 हर्ट्ज़ का स्पीड इतना हो, अगर आप 144 हर्ट्ज़ करोगे तो आपका स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगा और वो बहुत ही फास्ट वर्क करना चालू करेगा। फिर जब आप नया मोबाइल को परचेस करते हो तब यार इसके अंदर कुछ भी सेट नहीं होता, जैसा बैटरी परसेंटेज है, टाइमिंग वगैरह देख रहे हो, सब कुछ रॉन्ग है या सब कुछ गलत दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं सेटिंग्स में चला जाऊँगा, थोड़ा नीचे आऊँगा, उधर मेरे को नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे ऊपर देखिए स्टेट बार है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आपको सबसे पहले टाइमिंग का दिखता है। अभी ये टाइमिंग में आपको कैसा सेकंड वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे कि मिनट दिखा रहा है तो उसके साथ में सेकंड भी दिखाएगा कितना सेकंड हो रहा है करके। चाहे तो आप उधर से ऑफ भी कर सकते हो। और उसके नीचे आपको जाएगा तो आपको बैटरी स्टाइलिश करके एक ऑप्शन मिलेगा। इधर से आपका बैटरी का स्टाइल आपको राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में, आपको किस टाइप का चाहिए वो स्टाइल कर सकते हो। और बैटरी परसेंटेज को ऑन करने के बाद में अगर आप चाहो तो इधर से नोटिफिकेशन आइकन को भी चेंज कर सकते हो। इधर आपको नोटिफिकेशन आइकन का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन दिखना नहीं दिखना वो भी आप इधर से सेट कर सकते हो। और नीचे आपको सारा जो फीचर्स रहता है वो ऑफ मिलता है, ईयरफोन का, अलार्म का, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का, वो सब कुछ इधर से ऑन कर देना है। फिर आपको एक स्टेप पीछे आना है। उसके अंदर आपको नीचे आओगे तो आपको मिनी कैप्सूल करके एक ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करो। ये बेसिकली कब वर्क होता है, जब भी आप कुछ जोमेटो या फिर कुछ भी ऑनलाइन में ऐसी चीज़ मंगाते हो जो आपको टाइमिंग वाला रहता है, वो टाइमिंग वाला चीज़ को मंगाने के वक्त में आपका कितना देर में आपके पास में पहुंचेगा करके आपको टाइमिंग दिखाएगा। वो एक कैमरा के पास में एक डायनेमिक ओपन होगा जिसमें आपको टाइमिंग वगैरह या फिर आपको कितना देर में आपको पार्सल रिसीव होगा वो सब कुछ उसी में दिखना चालू हो जाएगा। आगे इसके अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला भी ऑप्शन है। अगर वो आपको ऑन करना है तो आपको वही नोटिफिकेशन क्यूब सेटिंग्स में चले जाना है। उधर आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें सबसे लास्ट में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलता है, उधर से उसको ऑन कर दीजिए। ये बेसिकली कब यूज़ होता है, अगर कोई आपको SMS करते हैं फिर डिलीट कर देता है, कुछ भी मैसेज आके या डिलीट होता है तो आप इस जगह पे आके नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके देख सकते हो आपको क्या मैसेज आया था। इधर सारा मैसेज आपका पड़ा रहेगा। तो चलिए गाइस, इधर से आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक ही सेटिंग के अंदर आपको सारे फीचर्स दिखाने वाला हूँ। जितने भी हाइडन फीचर्स है मैंने आपको दिखाए, उसको छोड़ के एक अलग से फीचर्स है वो सारा दिखाऊंगा। तो सेटिंग को ओपन कर लेना है, सबसे नीचे आना, आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। उधर आने के बाद में आपको सबसे पहले मिलता है AI स्मार्ट लूप करके, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसको उधर से ऑन कर देना है। बेसिकली ये कब यूज़ होता है, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो या फिर अपना कुछ भी फाइल वगैरह कुछ रहता है उसको आपको शेयर करना है तो उसको डायरेक्ट ऐसा पकड़ के रखो और अपना जो मोबाइल का स्लाइड है ना स्क्रीन, उसके ऊपर लेके जाओ। वहाँ पर एक राउंड शेप में AI स्मार्ट लूप ओपन हो जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो कर सकते हो सेंड। आप खाली स्क्रीनशॉट नहीं, आप गैलरी में आके अपना फोटोज़ वगैरह कुछ रहता है तो उसको भी शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप उधर से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। फिर वही सेटिंग में आपको पीछे आ जाना है, उधर आपको AI डायनेमिक बटन करके ऑप्शन दिखता है, उसको ऑन कर देना है।
ये कब यूज होता है, जब भी आपका मोबाइल ऑफ होता है और अपना पावर बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करोगे तो आपका कैमरा है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ये AI डायनेमिक बटन का कमाल है। और उसके अंदर आप अगर चाहते हो तो कुछ दूसरा सेटअप करना है तो वो भी कर सकते हो। नीचे आपको एक प्रेस एंड होल्ड का पावर बटन का ऑप्शन दिखता है। अगर आप मोबाइल के पावर बटन को होल्ड करके रखते हो तो आपका ऐसा जेमिनी ओपन हो जाता है। अगर उधर से आप सिलेक्ट करोगे पावर मेन्यू पे तो आपका स्विच ऑफ होना चालू हो जाएगा। अगर नहीं, आप डिजिटल असिस्टेंट को यूज कर रहे हो, उसके साथ में आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, तो उसके लिए आपके मोबाइल का वॉल्यूम अप बटन और जो आपका पावर अप बटन है उसको एक साथ में 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है। वो प्रेस करोगे तो आप मोबाइल को डायरेक्टली स्विच ऑफ कर पाओगे। और उसके नीचे आपको एक स्क्लिप टू व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसको वहां से ऑन कर लीजिएगा। ये कभी यूज होता है जब आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और आपको एक और एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपकी 3 उंगली से आपको ऊपर की ओर स्क्रीन को स्वाइप करना है। अगर आप स्वाइप करोगे तो एक और एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। और वो एप्लीकेशन को आप ओपन करके उसको आपको मिनिमाइज करना है, तो उधर ही आपको बीच में व्हाइट लाइन दिखता है, उधर से आप मिनिमाइज कर सकते हो। और उसके ऊपर क्लिक करके अगर चाहते हो उसको सेव करना तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। अगर आप सेव कर दोगे तो आपका होम स्क्रीन पे एक अलग से फोल्डर बन जाता है। आप कभी भी वो फोल्डर को ओपन करके डायरेक्टली वो 2 एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। फिर वहां से आप बैक करोगे तो आपको नीचे की ओर में फ्लोटिंग विंडोज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आप ओपन करोगे तो ये भी उसके जैसे रहता है, स्क्लिप टू व्यू के जैसे ही रहता है, लेकिन ये आपका एप्लीकेशन पॉपअप की तरह ओपन करता है। जैसे कि आप कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करो, फिर आपको मिनिमाइज करना है। जिधर से आप सारा एप्लीकेशन क्लियर करते हो वो उधर आना है। उधर आपको ऊपर की साइड में एक लाइन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद में उधर ही आपको फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन दिखता है, उसको वहां से ऑन कर लेना है। ये अभी आपका छोटा एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। वो एप्लीकेशन को छोड़ के आप दूसरे एप्लीकेशन को भी यूज कर पाओगे। और जब भी आपको एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखो, उसके ऊपर में आपको एक कैंसिल करने का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके उधर से आप उसको हटा भी सकते हो। फिर अगर उधर से आप पीछे होगे तो आपको वन हैंड मोड का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके अगर उसको ऑन करोगे तो अपने मोबाइल को एक हाथ से कंट्रोल कर पाओगे। जो आपका होम स्क्रीन है उसको से नीचे की ओर में स्लाइड करना है, आपका पूरा स्क्रीन नीचे आ जाएगा। और उसके ऊपर एरो का बटन अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्क्रीन पूरा बड़ा हो जाएगा। फिर आप थोड़ा नीचे की साइड में आओगे तो आपको जे सर्च मोशन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे में आपको रेज टू वेक करके एक बटन दिखता है, उसको वहां से ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद क्या रहता है, जब भी आपका मोबाइल किसी टेबल पे पड़ा है, अगर आप मोबाइल को ऐसे उठाओगे तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऑन करने का जरूरत नहीं रहता है, वो डायरेक्टली ऑन हो जाता है। फिर उसके नीचे में एक आपको बटन दिखता है शेक टू लॉन्च करके, अगर उसको आप ऑन करते हो तो अपने मोबाइल को शेक करके आप अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन कर सकते हो, या फिर आपको कैमरा वगैरह कुछ ऑन करना है तो वो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल को शेक कीजिए और आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। फिर वहां से पीछे आ जाना है, आपको नीचे AI आउटडोर मोड करके एक ऑप्शन दिखता है। अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो आपका मोबाइल का ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस, आपका वॉल्यूम वो सारा अप हो जाएगा। आउटडोर मोड में जब आप मोबाइल को बाहर की साइड में लेके जाते हो तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा कर देता है। और फिर आपको उसका ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऑफ ही रखिए, ज़्यादा ऑन मत कीजिए, ताकि आपका मोबाइल को लाइफ ज़्यादा मिले। फिर उसी सेटिंग के अंदर आपको थोड़ा नीचे आना है तो आपको स्मार्ट सेंसिंग करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसको अगर आप ऑन कर लेते हो तो उसमें आपको 2 टाइप का एक फीचर्स देखने को मिलता है। एक तो रहता है ईयर कॉल कंट्रोल और एक ईयर स्क्रॉल करके। अगर आप ईयर कॉल कंट्रोल को ऑन कर देते हो तो आपको कोई भी कॉल आता है तो अपने हाथों को पोजीशन जैसे इधर दिखा रहा है वैसे अगर आप अप करोगे तो कॉल अटेंड हो जाएगा, और अगर आप होल्ड करके रखोगे ये सामने से कैमरा के तो आपका फ़ोन कट हो जाएगा। और नीचे आपको ईयर स्क्रॉल का ऑप्शन दिखता है, वो आपको खाली 3 एप्लीकेशन में सपोर्ट होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ये तीनों एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका मोबाइल आपसे एक 15 इंच दूर पड़ा है तो भी आप अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। उसको स्क्रॉल वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। अगर समझो आप रील्स वगैरह चला रहे हो तो उसको अप और डाउन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं इधर ही खत्म। इसके अंदर जितने फीचर्स हैं मैं आपको सारे दिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कुछ और पेंडिंग रह गया है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू डाल देता हूँ। अगर आपको भी परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर जाके उसको परचेस कर पाओगे। चलिए बाय बाय।